कुछ लेखक हंसाते हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हरिशंकर परसाई ऐसे लेखक थे जो पहले आपको हंसाते थे और फिर उसी हंसी के बीच ऐसा सवाल छोड़ जाते थे जिसका जवाब देना आसान नहीं होता। 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के जवानी गांव में जन्मे हरिशंकर परसाई ने हिंदी साहित्य में व्यंग को सिर्फ मनोरंजन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे समाज और राजनीति से सवाल करने का हथियार बना दिया। आज उनकी जयंती पर जानते हैं उस लेखक की कहानी जिसने नेताओं से लेकर समाज की बुराइयों तक किसी को नहीं बख्शा। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। हरिशंकर परसाई का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद उन्होंने कुछ समय अध्यापन किया, लेकिन आखिरकार नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक पत्रिका भी शुरू की, लेकिन आर्थिक परेशानियों के कारण उसे बंद करना पड़ा। परसाई की खासियत थी कि उनकी भाषा, वे भारी भरकम शब्दों में बात नहीं करते थे। आम आदमी जिस भाषा में सोचता और बोलता है, उसी भाषा में भ्रष्टाचार, पाखंड, अंधविश्वास और राजनीति की पोल खोल देते थे। भोला राम का जीव, प्रेमचंद के फटे जूते, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और विकलांग श्रद्धा का दौर जैसी रचनाओं ने उन्हें हिंदी के सबसे बड़े व्यंग्यकारों में शामिल कर दिया। और अब सुनिए उनका एक बेहद दिलचस्प प्रयोग। 70 के दशक में उन्होंने सारिका पत्रिका में कबीरा खड़ा बाजार नाम से एक कॉलम लिखा। इसमें परसाई खुद को कबीर की जगह रखकर देश दुनिया के बड़े नेताओं और चर्चित लोगों की काल्पनिक इंटरव्यू करते थे, यानी सामने वाला नेता होता था लेकिन सवाल पूछ रहे होते थे कबीर। साल 1975 में इसी सिलसिले में बाबू जगजीवन राम का भी कबीर से काल्पनिक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। परसाई ने इस तरीके से राजनीति के बड़े बड़े सवालों को ऐसे उठाया जैसे सदियों पहले कबीर अपने दोहे के जरिए समाज पे से सवाल करते थे। यही हरिशंकर परसाई की ताकत थी। वे सीधे यह नहीं कहते थे कि नेता गलत है, वे ऐसा सवाल पूछ देते थे कि पाठक खुद समझ जाए कि गड़बड़ कहाँ है। उनका व्यंग सिर्फ नेताओं पर नहीं था। धर्म के नाम पर पाखंड हो, समाज में अंधविश्वास हो, भ्रष्टाचार हो या आम आदमी की मजबूरी, परसाई की कलम हर जगह पहुंचती थी। इसी बेबाक लेखन के लिए उन्हें 1942 में विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और शायद यही वजह है कि परसाई आज भी पुराने नहीं लगते। उन्होंने जिस भ्रष्टाचार पर लिखा वो आज भी दिखाई देता है, जिस पाखंड पर सवाल उठाया वो आज भी मौजूद है, और जिस राजनीतिक चालाकी पर हंसे उसके तरीके शायद आज बदल गए हों, लेकिन कहानी अब भी वही है। हरिशंकर परसाई ने हमें एक बात सिखाई, व्यंग सिर्फ हंसाने के लिए नहीं होता, कभी कभी हंसी के पीछे छिपा सवाल सबसे गंभीर सवाल होता है। और शायद यही वजह है कि 22 अगस्त 1924 को जन्मे परसाई आज भी हिंदी साहित्य में सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि समाज का आईना दिखाने वाले एक बेबाक आवाज के रूप में याद किए जाते हैं। ये हमारी खास रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे इतिहास के नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए दी मुझे इजाजत। धन्यवाद।